रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम धैर्य को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आता है। वो उसको भंग दे देता है। वो बोल रहा होता है कि सर, आपने जो मंगवाया था वो आपको मिल चुका है। इधर धैर्य बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि कल ये ठंडाई में घुल जाएगी और उसके बाद ऐश्वर्या राय सिंह है ना, वो अपने सारे के सारे राज सबको बता देगी। अगली सुबह हम देखते हैं सब लोग होली खेल रहे होते हैं, डांस भी करते हैं। यहाँ पर हम मन्नत, धैर्य, दुआ एंड बंटी को देखते हैं। ये लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं और बहुत खुश होते हैं। इधर दूसरी तरफ हम याशिका को आरजू के साथ देखते हैं। वो आरजू को कलर लगाती है। वो बोलती है कि हमारी जीत का रंग है ना, इससे भी गहरा होगा। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती है। विशाखा, मलिका, ये लोग भी वहीं पर होते हैं। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत सबको बोलता है हैप्पी होली। इसके बाद विक्रांत बता रहा होता है कि आज का जो राउंड है ना, वो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अर्जुन जी ने इसके लिए मुझे कुछ सजेस्ट किया था। विक्रांत बताता है कि आज के राउंड में हमारे कंटेस्टेंट स्क्रीन के पीछे खाना बनाएंगे। किसी को कुछ भी पता नहीं होगा कौन क्या बना रहा है। जब टाइम अप हो जाएगा उसके बाद ही सारे कंटेस्टेंट अपने जजेस को दिखाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया है। और आज के दिन आपको वो डिश बनानी है जो आपने पहली बार चखी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या बनाना है। आपको डिश खुशी की वजह से याद हो या फिर आपको सरप्राइज़ में मिली हो, आपको वही बनानी है। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर सकते हैं। हम दुआ को, बंटी को, धैर्य को एंड मन्नत को देखते हैं। बंटी बोलता है दुआ तू क्या बनाएगी। दुआ बताती है कि कुछ ऐसा स्पेशल जो मैंने आधी डिश अपनी मम्मा से सीखी है और आधी खड़ूस सलूजा से सीखी है। यूवी दुआ एंड बंटी को ही देख रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। इधर हम मन्नत को दुआ के साथ देखते हैं। मन्नत बोलती है गुड़िया, आपको पता है कि आपको क्या बनाना है या फिर आपको मम्मा की कुछ हेल्प चाहिए। दुआ बोलती है नहीं मम्मा, मुझे पता है मुझे क्या बनाना है। बंटी बोलता है दुआ देख, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, तू ही जीतेगी। इधर यूवी उन दोनों को ही देख रहा होता है। यूवी बंटी को चिढ़ा रहा होता है, दुआ को चिढ़ा रहा होता है। इधर से दुआ और बंटी दोनों मिलकर यूवी को चिढ़ाते हैं। मन्नत बोलती है तुम दोनों बस करो। इसके बाद मन्नत यूवी को ऑल द बेस्ट बोलती है। बंटी बोलता है दुआ, इस पापा के प्रिंस को एक राउंड भी मत जीतने देना। मन्नत बोलती है बंटी ऐसी बात नहीं करते। मन्नत दुआ को समझाती है कि दुआ, आपका फोकस किसी को हराने पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपना खाना बना रहे हो, भी दिल से, प्यार से। आगे हम यूवी को याशिका के साथ देखते हैं। याशिका बोलती है कि हमें उस पुअर गर्ल को जीतने नहीं देना। यूवी बोलता है बट मैं उसको कैसे हराऊंगा, उसको तो कुक करना आता है। याशिका बोलती है मुझे पता है उसे कुक करना आता है। तुम एक काम करना, तुम उसकी डिश को है ना अपनी डिश से बदल देना। यूवी बोलता है अगर बडी ने देख लिया ना तो बडी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। याशिका बोलती है यूवी, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी और मैं कुछ ऐसा करूंगी, तुम्हें टाइम मिल जाएगा, तुम अपनी डिश को चेंज कर देना। तुम्हें उस टाइम पर कोई भी नहीं देख पाएगा, तुम जल्दी से डिश को चेंज कर लेना। बट यूवी, इस बात का ध्यान रखना, ये है ना हमारा सीक्रेट रहना चाहिए, किसी को कुछ भी मत बताना। यूवी बोलता है कि याशिका आंटी आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। अब इस राउंड का विनर है ना यूवी होगा और वो दुआ है ना लूजर बनेगी। मैंने दुआ को बोलती है कि दुआ, कल आपकी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था। वो बोल रहे थे कि दुआ है ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसमें बहुत मैनर्स भी है। दुआ बोलती है किसने बोला था। मैंने बोलती है कोई, वो आपकी तारीफ़ कर रहे थे। वो ऐसे बोल रहे थे कि दुआ है ना वो जजेस को इम्प्रेस करने के लिए खाना नहीं बनाती, वो दिल से खाना बनाती है। दुआ को ऐसा लगता है कि सेब का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, दिल को जोड़ना होता है। अगर कोई इतनी तारीफ़ करे तो आप बताओ आपको क्या करना चाहिए। तो आप बोलती है कि मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि उनका ट्रस्ट हमेशा मुझ पर बना रहे। बट मम्मा, आप मुझे ये बताओ कि मेरी इतनी तारीफ़ किसने की। मन्नत बोलती है उसे क्या फ़र्क पड़ता है। तभी मन्नत सामने विक्रांत को देखती है। मन्नत वहाँ से जाने लगती है तो विक्रांत सामने आ जाता है। वो बोलता है कि उसने सही बोला है और अच्छा बोला है। वैसे मन्नत, ये अच्छे मैनर्स नहीं है किसी की छुप कर बातें सुनना। वैसे मिस मन्नत, जवाब दे दो, ये सब कुछ किसने बोला था। तभी मन्नत बोलती है हाँ धैर्य जी। इसके बाद मन्नत दूसरी साइड जा रही होती है तो विक्रांत बताता है कि धैर्य उस तरफ है, इस तरफ नहीं। मन्नत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सारे कंटेस्टेंट को देखते हैं। वो खाना बनाने के लिए अपने अपने काउंटर पर आ जाते हैं। दुआ अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। इधर यूवी दुआ को देख देख कर रेसिपी सीख रहा होता है। वो उसी की तरह बनाने की कोशिश करता है। यूवी सोच रहा होता है कि हाँ हाँ दुआ, अच्छे से काम करना और जजेस को सबसे ज़्यादा टेस्टी खाना है ना, इस बार मैं ही ले जा कर दूंगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी। तेरे बोलता है मन्नत जी आपकी विश है, आप एक बार ऊपर देखिए। इसके बाद वो मन्नत को बोलता है कि मैं किचन में जा रहा हूँ, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐश्वर्या राय सिंह या फिर कोई और भी वहाँ ना आ पाए। तभी ऐश्वर्या के पास मैसेज आता है। मल्ला बोल रही होती है कि कूलर्स आ गए हैं, आप यहाँ आ जाइए। मन्नत देखती है कि ऐश्वर्या कहीं जाने की कोशिश कर रही है तो मन्नत जानबूझकर ऐश्वर्या के सामने चली जाती है। मन्नत ऐश्वर्या को गले लगाती है और बोलती है हैप्पी होली। इसके बाद वो बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐश्वर्या बोलती है फिलहाल मुझे कुछ काम है। मन्नत बोलती है प्लीज़ 2 मिनट बैठिए ना। मन्नत ऐश्वर्या को अपने पास बैठा लेती है। वो बोलती है कि मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ आपके पास ये स्टोन और आप ओरा की बातें करती हैं।
ऐश्वर्या बोलती है कि इन सबको जानने के लिए है ना काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मन्नत बोलती है आप मुझे बताइए ना। ऐश्वर्या बोलती है बताऊंगी ना, लेकिन कभी फुर्सत से, फिलहाल मुझे कुछ काम है। ऐश्वर्या जाने लगती है लेकिन मन्नत ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है बताइए ना आरजू जी, ये स्टोन्स वगैरह आपने पहन रखे हैं, क्या इससे नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है? ऐश्वर्या बोलती है हर जो स्टोन है ना उनका अलग अलग पर्पस होता है, हमें बस देखना होता है कि कौन सा स्टोन किस काम में आता है। इधर हम धैर्य को देखते हैं जो किचन में आ जाता है। वो ठंडाई में भांग मिला देता है। वो सोच रहा होता है मुझे जैसे तैसे करके इस ठंडाई को ऐश्वर्या राय सिंह को पिलाना है, उसके बाद सच क्या है झूठ क्या है सब कुछ बाहर आ ही जाएगा। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर मैं इन स्टोन को टच करूँ तो फिर क्या मुझे भी अच्छा लगेगा। इसके बाद वो बोलती है कि आपका ऑरा कितना ज़्यादा अच्छा है, आप रोज़ मेडिटेशन करती होंगी ना, आपके ख्याल बिल्कुल भी नहीं भटकते होंगे। ऐश्वर्या बोलती है कि नहीं मन्नत जी, ऐसा नहीं है, ख्याल तो बहुत आते हैं लेकिन हमारा मन होता है ना उसी को कंट्रोल करना होता है। मन्नत बोलती है हाँ आपने बिल्कुल ठीक बोला, मन का काम ही है दिमाग को भटकाना। मन्नत बोलती है हाँ आपने बिल्कुल ठीक बोला, मन का काम ही होता है दिमाग को भटकाना। जैसे मेरे मन ने बोला कि आप ऐश्वर्या राय सिंह हैं, मुझे अपने दिमाग की सुनी चाहिए थी, तभी मुझे पता चल जाता कि आप आरजू जी हैं, ऐश्वर्या राय सिंह नहीं। लेकिन आरजू जी मुझे भी ये बताइए, अगर आपकी कोई ये एनर्जी छीन ले तो? इधर ऐश्वर्या के पास मल्ला का मैसेज आता है। वो बोलती है कि मॉम आप कहाँ हो, जल्दी आओ। ऐश्वर्या बोलती है मन्नत जी ऐसा नहीं होता, जब तक आप परमिशन नहीं देते आपकी एनर्जी कोई नहीं छीन सकता। मन्नत बोलती है आप कितनी ज़्यादा जागरूक है। तभी मन्नत धैर्य को देख लेती है। धैर्य मन्नत को इशारा करता है। ऐश्वर्या बोल रही होती है मन्नत जी बस मेरे पास जानकारी है। मन्नत बोलती है आपको कहीं जाना था ना? ऐश्वर्या बोलती है हाँ। मन्नत बोलती है टाइम भी तो एनर्जी ही होता है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, हैप्पी होली। ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। धैर्य मन्नत के पास आता है। धैर्य और मन्नत दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो मल्ला के पास आ जाती है। मल्ला बोलती है मोम आप अब तक कहाँ पर थी? तभी ऐश्वर्या देखती है कि कूलर आ गए हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि मल्लिका ये अच्छा हुआ है, और वैसे भी जैसा हमने प्लान किया है ना बस वैसा वैसा हो जाए। तुम फ्रीजर वाले को बता देना, हम जैसे ही उसको इशारा करें ना तो वो सारे फ्रिज यहाँ से लेकर चला जाए। मल्ला बोलती है क्या? मल्ला बोलती है मोम आप मुझे कल से ये सर्वेंट्स वाले काम क्यों दे रही हैं? आपकी ओडियर याशिका है ना, वो ये काम कर लेगी। ऐश्वर्या बोलती है याशिका फ़िलहाल दूसरे काम में बिजी है और मुझे इस कंपटीशन को जज करना है, इसीलिए मैंने ये काम तुम्हें दिया है। ऐश्वर्या बोलती है मल्ला तुम्हें कोई भी गलती नहीं करनी है, सारा काम ठीक से करना है। मल्ला बोलती है हाँ मैं तो सिर्फ गलतियाँ ही करती हूँ, सारा काम ठीक से याशिका ही करती है। ऐश्वर्या बोलती है हाँ ये तो सही बात है तुम्हारी। आगे हम धैर्य को देखते हैं। वो वेटर को ठंडाई वाला गिलास दे देता है और वो बोलता है मेरे पीछे जो लेडी है आरजू जी, उन्हीं को तुम्हें ये गिलास देना है, बाकी किसी और के पास ये नहीं जाना चाहिए। धैर्य देखता है मल्ला किसी से बातें कर रही है, बट धैर्य उसको इग्नोर करता है। आगे हम बच्चों को देखते हैं जो कि अपना खाना बना रहे होते हैं। वो वेटर आरजू की तरफ आ रहा होता है, तभी टाइम अप हो जाता है। जजेस सारे के सारे बच्चों के पास आ जाते हैं। यहाँ पर वो बच्चों की डिश को चख रहे होते हैं। इधर हम यूवी को देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि मुझे अपनी डिश को इस दुआ की डिश से चेंज करना था, बट मैं क्या करूँ। तभी वो याशिका की तरफ देखता है। इधर याशिका यूवी की तरफ इशारा करती है। इसके बाद वो लाइट्स के पास चली जाती है। याशिका उन लाइट्स को धक्का मारती है। इधर दुआ देखती है कि वो लाइट्स उसकी मम्मा पर आकर गिरने वाली है। वो अपनी मम्मा को आवाज़ लगाती है। मन्नत वहाँ से हिल नहीं पाती। तभी विक्रांत मन्नत के पास आता है और उसको बचा लेता है। मन्नत को चोट नहीं आती। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को देख रहे होते हैं। विक्रांत देखता है कि मन्नत बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मन्नत देखती है कि विक्रांत के हाथ में चोट लग गई है। बाकी के सब लोग भी मन्नत विक्रांत के पास आ जाते हैं। तेरी बोलता है मन्नत जी आप ठीक तो है ना? मन्नत बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ भी अपने मम्मा के पास आ जाती है। विक्रांत देखता है कि सब लोग ठीक है, किसी को चोट नहीं आई। इधर दुआ अपनी डिश के पास आती है। वो देखती है कि उसकी डिश चेंज हो चुकी है। वो बोलती है ये किसने किया? विक्रांत आरजू को बोलता है कि चलिए हम नेक्स्ट डिश देखते हैं। वो यूवी को अपने पास बुलाता है। यूवी डिश लेकर जाता है। दुआ देखती है कि ये तो वो डिश है जो दुआ ने बनाई है। दुआ विक्रांत के पास आ जाती है। उसको बोलती है कि मिस्टर सलूजा आपके बेटे ने मेरी डिश चुरा ली, ये मेरी डिश है। विक्रांत बोलता है क्या? दुआ बोलती है मैं सही बोल रही हूँ, ये मेरी डिश है, इसने मेरी डिश को चुरा लिया। तभी यूवी दुआ के पास आ जाता है। वो बोलता है कि ये झूठ बोल रही है, इसकी डिश अच्छी नहीं बनी ना तो ऐसे बोल रही है, ये मेरी डिश है, ये मैंने बनाई है। मन्नत दुआ के पास होती है। दुआ बोलती है कि मम्मा पापा जी की कसम ये डिश मैंने बनाई है, इस यूवी ने इस डिश को चोरी किया है। यूवी बोलता है कि नो बडी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दुआ रोने लग जाती है। मन्नत दुआ को चुप कराती है। वो बोलती है कि आप रो क्यों रहे हो, अभी जजेस डिसाइड कर लेंगे कि ये डिश किसने बनाई है। तेरी बोलता है कि हाँ दुआ आपने कुछ गलत नहीं किया है, रो मत। मन्नत बोलती है वैसे भी मेज़बानी की रेपुटेशन का सवाल है, ये लोग ऐसे अनफेयर नहीं होंगे। याशिका बोलती है मन्नत तुम हमें धमकी दे रही हो क्या? और विक्रांत मैं अच्छे से जानती हूँ ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूवी तुम्हारा बड़ी है, इसी वजह से ये लोग यूवी को टारगेट कर रहे हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि दुआ बेटा ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप यूवी की डिश को अपना डिश नहीं बोल सकते, ये गलत है।
इधर यूवी याद करता है कि जैसे ही दुआ अपनी मम्मा के पास गई थी तो यूवी ने डिश को चेंज कर दिया था। विक्रांत उस डिश को देखता है, फिर वो याद करता है कि दुआ ने जब सिलेक्शन के लिए वीडियो भेजा था तो दुआ ने ऐसे ही डिश बनाई थी। इसके बाद वो याद करता है कि मन्नत भी बिल्कुल ऐसे ही बनाया करती थी। विक्रांत बोलता है कि आप सब लोग शांत हो जाइए, हमारे पास एक तरीका है जिससे हमें पता चल जाएगा ये डिश किसने बनाई है। आरजू बोलती है कि क्या तरीका है। विक्रांत बोलता है कि ये दोनों हम लोगों के सामने डिश बनाएंगे, पता चल जाएगा ये डिश किसने बनाई है। विक्रांत बोलता है कि दोनों काउंटर सामने लगा दो, ये दोनों अपनी डिशेज वापस से बनाएंगे। दुआ अपनी डिश बनाना स्टार्ट कर देती है। इधर यूवी बोलता है कि बड़ी मैं फिर से डिश नहीं बनाऊंगा, ये रोंग है, आप मुझे अभी के अभी विनर बना दो। विक्रांत बोलता है कि ये गलत है, मैंने तुमसे बोला है तुम उतना ही करो। विक्रांत बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, तुमने अगर डिश नहीं बनाई ना तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, जाओ देखो वो अपना काम कर रही है। दुआ अपनी डिश बना रही होती है, यूवी भी डिश बनाने के लिए रेडी हो जाता है, वो भी अपनी डिश बनाना स्टार्ट कर देता है। मैंने सोची होती है ये यूवी क्या कर रहा है, ये सब कुछ गलत है। इधर सब लोग यूवी को ही देख रहे होते हैं। दुआ तो बना लेती है बट यूवी कुछ नहीं कर पाता, विक्रांत यूवी को ही देख रहा होता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे धैर्य जो ठंडाई लेकर आता है वो तो आरजू के लिए लेकर आता है, बट वो ठंडाई विक्रांत पी लेता है। इधर विक्रांत को यूवी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि यूवी बार बार झूठ बोल रहा होता है। वो हर बार दुआ को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसने इस बार तो दुआ की डिश भी चुरा ली। विक्रांत सोच रहा होता है कि यूवी ऐसा क्यों कर रहा है। इधर यूवी किसी का नाम नहीं लेता कि उसको ये सब कुछ करने के लिए किसने बोला था। यहीं पर हम देखते हैं विक्रांत उस ठंडाई को पी लेता है जिसके अंदर भांग मिलाई होती है, तो विक्रांत को उसका नशा हो जाता है। विक्रांत मन्नत के साथ होता है, उसके साथ मिलकर डांस कर रहा होता है। इसके बाद वो मन्नत के साथ ही होता है। मन्नत उसको बोलती है कि मुझे जाने दीजिए। विक्रांत बोलता है कि नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। विक्रांत और मन्नत दोनों एक साथ मिलकर डांस करते हैं। मन्नत तो विक्रांत से दूर जाने की कोशिश करती है बट विक्रांत मन्नत को अपने आप से दूर नहीं जाने देता। याशिका देखती है कि कैसे विक्रांत मन्नत के साथ है। याशिका बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। इधर ऐश्वर्या, विशाखा, मलिका ये तीनों भी बहुत गुस्से में होती है। वो सोच रही होती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तेरी सोचता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो आरजू के लिए वो वाली ठंडाई भेजी थी लेकिन ये ठंडाई तो विक्रांत ने पी ली, हमारा पूरा का पूरा प्लान बर्बाद हो गया। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।